गाइस सुबह 5 बजे के हम लोग निकले हैं और देख लीजिए अभी टाइम कितना हो रहा है। अभी 2:02 हो रहा है और अब अभी तक हम लोगों ने संगम स्नान नहीं किया है क्योंकि इतना जाम है, इतनी भीड़ है। और जो एकदम ट्रूली रिव्यू दे रहे हैं आपको, जो इससे पहले जो दिया गया है आपको रिव्यू, वो सारे फेक होंगे। मतलब बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा जाम था यहाँ पर। और पुलिस वाले हम लोगों से यही कह रहे थे कि आपके साथ बच्चे हैं, आपको साधन जाने अलाउ नहीं होगा, इसलिए आप गंगा स्नान कर लीजिए। तो हमने कहा गंगा तो कानपुर में भी है, तो गंगा वहीं स्नान कर लेंगे। फिर हम लोग अड़े रहे अपनी बात पर कि संगम ही जाएंगे। फिर हम लोगों ने पैदल अपना शुरू कर दिया चलना, और 4 किलोमीटर तो चलना ही चलना है, इतना मान के चलिए। और बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी भीड़ थी, इतने लोग आ जा रहे थे, तो महसूस ही नहीं हो रहा था कि आप चल रहे हैं। बस अगर मन में श्रद्धा है, पवित्रता है, और ये जो महाकुंभ है, तो इसका सौभाग्य तो बहुत कम लोगों को मिलता है। और ये जब हमारे शहर प्रयागराज में हो रहा था, तब तो फिर जाना, जब इतनी दूर दूर से पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, तो हम लोग ना जाएं ये तो संभव ही नहीं था। और बहुत इतनी करोड़ों के लोग आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा सफाई थी। और हम लोग पैदल चल के गए थे, ये देखिए लगातार झाड़ू लग रही थी। अब इतने करोड़ लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, तो बनता तो है थोड़ी गंदगी तो रहेगी, लेकिन इतने टॉयलेट बने थे, इतने कि आप जाइए सारे टॉयलेट साफ़ हो रहे थे। लगातार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कूड़ा ले जा रही थी। तो निश्चिंत रहिए, पानी की बॉटल ज़रूर ले जाइए। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो 1-2 घंटे तो आपको जाम में फंसना पड़ेगा। खाने की पूरी व्यवस्था से जाइए, पूरी सब्जी, थोड़े स्नैक्स गाड़ी में ज़रूर रखिए अपने साथ। और पैदल चलना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कोई साधन अलाउ ही नहीं है। देख रहे हैं आप, बस आदमी साइकिल से जा सकता है या फिर बाइक से जा सकता है। अगर वहाँ बाइकें खड़ी रहती हैं साइड में, लोग आपसे पूछते हैं, 100 रुपये लेते हैं, आपको बैठा के संगम तट तक पहुँचा सकते हैं। तो अगर आपके साथ बूढ़े बुजुर्ग हैं तो आप इसका उपयोग ज़रूर कीजिए। कोई भी बाइक वाला आपको दिखे तो उससे मदद ले लीजिए, वो आपको। और ये छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं, ये इतना अच्छा रूप इन्होंने धारण किया था। ये संगम के पास का दृश्य है जहाँ पर बहुत भीड़ थी और पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे, नहाइए धोइए जाइए, ज़्यादा भीड़ मत इकट्ठा होने दीजिए। ये हमने देवरानी जेठानी ने पूरा सुहाग का सामान, माता गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नर्मदा, तीनों नदियों को हम लोगों ने अर्पित किया था। सुहाग का सामान था, चुनरी थी। हम लोगों को किसी ने बताया था कि जाइए तो ये ज़रूर करिएगा। और इतना ठंडा पानी था और डुबकी मार रहे थे, लेकिन पानी इतना कम था कि हम लोग डूब ही नहीं रहे थे। और ये लोग तुरंत मांगने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन हम लोगों को अर्पित करना था, तो इसलिए हम लोगों ने एक पीतल का लोटा, तांबे का लोटा भी लिया हुआ था। और तांबे के लोटे में चावल डालकर सारे अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर और सारे देवी देवताओं का स्मरण कर कर, ये मेरे पति ने भी इसको किया था। और ये हम लोगों ने स्नान के बाद की, ये हम लोगों की कुछ तस्वीरें हैं। बहुत धन्य हैं हम लोग जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महाकुंभ के स्नान किया हम लोगों ने। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जाइए और ज़रूर इसको, सौभाग्य को प्राप्त कीजिए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। और हम लोगों के उत्तर प्रदेश में जब प्रयागराज में हो रहा है तो ज़रूर जाना चाहिए। कोशिश करिए चलने की, अगर चलने में आप सक्षम हैं तो ज़रूर जाइए। ये हम लोगों के नहाने के बाद के दृश्य हैं। बहुत अच्छा लगा, जैसे लग रहा था एक, सच में जो बोलते हैं ना, अमृत गिरा और उसका शक्ति हम लोगों को मिली, तो सच में जैसे लग रहा था ईश्वरीय प्रसाद मिल गया है। और ये हम लोगों ने महाकाल लिखवाया किसी ने, और किसी ने जय माँ गंगा लिखवाया, सबने अपने माथे पे टीका लगवाया। और ये हम लोगों ने कुछ फ़ोटो खिंचवाई हैं साथ में। और ये हम लोगों ने पुष्प भी अर्पित किया था संगम में। और ये मेरी बेटी है, बहुत थक गई थी। हस्बैंड पूरे टाइम, बच्चे, हस्बैंड, मेरा परिवार बहुत
हेल्पफुल है, सबने एक दूसरे की मदद की। और हम सब लोग देख रहे हैं पीछे जो पॉलीथीन रखी है उसमें सारा कूड़ा कलेक्ट किया जा रहा, कहीं भी गंदगी नहीं है। बहुत अच्छा लगा और ज़रूर जाइए अपने परिवार के साथ, ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा। सुना है, और मेरे पति भी SBI में हैं, तो इसलिए उनकी यहाँ पे हम लोगों ने एक तस्वीर खींची। और 10 मार्च तक बढ़ गया है महाकुंभ, तो ज़रूर आप जाइए, इसका सौभाग्य प्राप्त कीजिए। ये देखिए हम लोगों की परिवार के साथ में तस्वीरें हैं कुछ, देखिए कैसी लग रही हैं, बताइए। आप लोग भी यहीं पे गए थे कि गंगा स्नान करके चले आए। ये कोको कोला वालों ने एक सेल्फ़ी पॉइंट बनाया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने सेल्फ़ी खिंचाई अलग अलग तरीके से सब ने। ये बहुत अच्छा सेल्फ़ी पॉइंट था। पहले ये खाली था, जब हम लोग गए तो वहाँ पे एकदम से भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने सोचा कोई शॉप है, लेकिन जब हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाना शुरू किया तो काफ़ी लोग साथ में आ गए थे। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी 3-4 फ़ोटो खिंचाई और वहाँ से हम लोग निकल गए। देखिए मेरी बेटी भी कितना मज़ा कर रही है यहाँ पर, इसने भी खूब फ़ोटोज़ खिंचवाई। ये देखिए इतनी भव्य भीड़ थी, देख रहे हैं इतने ढेर सारे लोग थे, लेकिन बहुत आनंद आ रहा था। ये छोटी सी लड़की अपनी देखिए कैसी कला दिखा रही थी। ये मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि तुम इतनी दूर चल के इतनी मेहनत करके आए हो, जाना आना ऐसे ही बेटी को बैठा के लेके गए, लेकिन घर आते ही मैंने इनके पैर में तेल लगा कर इनकी मालिश भी की, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की। थोड़ी दूर मेरे जेठानी के बेटे ने गाड़ी चलाई, थोड़ी दूर इन्होंने चलाई। लंबा रास्ता था, हम लोग सुबह निकले थे, जितने बजे निकले थे उतने ही बजे दूसरे दिन आ गए अपने घर में। और बहुत अच्छा रहा हम लोगों का सफ़र। ये मैं और मेरी जेठानी हम लोगों ने सारे सफाई कर्मचारियों को पैसे दिए। चाय पी लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे से सफाई कर रहे थे हर जगह। और इन लोगों से हम लोगों ने धन्यवाद भी कहा कि आपने इतनी सफाई की है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप देखिएगा इतनी भीड़ थी, लेकिन इतनी सफाई मतलब बता ही नहीं सकते। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिए कितनी भीड़ है, मतलब करोड़ों अरबों लोग आए हों, अरबों लोग थे, लेकिन फिर भी बहुत सफाई थी। और आगे चल के हम लोगों को एक पंडितों का ग्रुप मिला जो बहुत अच्छे भजन गा रहा था। यहाँ पर मंदिर के पास अलौकिक एक दृश्य दिख रहा था, सूर्य अस्त हो रहा था, उसका ये दृश्य है, बहुत सुंदर लग रहा था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। महाकुंभ की अपडेट और दूंगी आपको।